Hello, dear students. How are you? I hope you will fine. और आइए हम लोग चलते हैं इंग्लिश टॉपिक की ओर। ये टॉपिक 11th है और बी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोगों ने इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं और उन्हीं का एक बार रिवीजन करते हैं फॉर एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। तो जो इंग्लिश का पेपर होगा हमारा एनुअल, वो 4 पार्टों में डिवाइड होगा। तो आइए थोड़ा सा टॉपिक समझते हैं। पहला टॉपिक हमारा है रीडिंग, दूसरा फिर है राइटिंग, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रामर, और जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा है लिटरेचर। तो 4 पार्टों में हमारा पेपर डिवाइड होगा। रीडिंग जो है ये हमारा 15 मार्क्स होगा, राइटिंग 20 मार्क्स, ग्रामर 25 मार्क्स, और जो लिटरेचर होगा वो टोटल 40 मार्क्स। तो रीडिंग के अंतर्गत हमें एक पैसेज दिया जाता है और वो पैसेज अनसीन होगा। उसके अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइटिंग, एग्जाम की दृष्टि से राइटिंग को हम लोग हल्के में लेके चलते हैं, लेकिन राइटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और अपने आप में अच्छे मार्क्स क्रिएट करता है। 20 मार्क्स, 10 नंबर का हमारा एक आता है आर्टिकल और 10 नंबर का हमारा एक आएगा लेटर। तो राइटिंग के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो राइटिंग के दृष्टि से हमारे कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को पढ़ने हैं। जैसे पहला टॉपिक हम पढ़ सकते हैं इम्पॉर्टेंट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, और सेकंड टॉपिक हमारा है कंप्यूटर ए ब्लेसिंग आर कर्स, और थर्ड टॉपिक हमारा होगा ओमेन एजुकेशन, और एक और हम लोग लर्न कर लेते हैं टेररिज्म। तो इससे हमारा रीडिंग का आर्टिकल पार्ट जो है वो कंप्लीट होगा। और सेकंड फिर हम लोगों को लेटर याद करने हैं। लेटर में मैं आपको 2-3 लेटर बता रहा हूं जो एनुअल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला हमारा लेटर है ब्रेक डाउन वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, और इसी से रिलेटेड सेकंड हमारा जो लेटर है वो है ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो ये दोनों लेटर हमें अच्छे से याद करने हैं जो एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हम लोग सेक्शन सी पे आते हैं। तो सेक्शन सी हमारा जो है वो ग्रामर पार्ट है और इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत छोटे छोटे मार्क्स को लेकर बहुत ही एक अच्छा कलेक्शन तैयार करता है, 25 मार्क्स। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक पढ़ रखे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहला टॉपिक नरेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड टॉपिक हम लोगों ने सीखा है सिंथेसिस, और फोर्थ टॉपिक इसी के अंतर्गत हम लोगों ने सीखा है सिंटैक्स। तो ये बेटा 4 टॉपिक हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने नरेशन में पढ़ रखा है, नरेशन हमारा जो है ये 5 प्रकार के सेंटेंस हमारे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं और उन्हीं का कलेक्शन जो है 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और सभी का नरेशन बनता है। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। नरेशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस होता है वो बेटा होता है असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस क्या है, हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि असर्टिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस ये क्या दोनों एक हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि राम इज गोइंग टू आगरा, तो ये एक हमारा असर्टिव सेंटेंस है या नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि राम इज नॉट गोइंग टू आगरा, तो क्या ये असर्टिव सेंटेंस है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है।
असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं बेटा, पहला हमारा होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो दोनों हमारे असर्टिव सेंटेंस हैं। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे लिखा गया कि ही सेड टू मी, और आगे लिखा गया कि यू आर पुअर। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, नरेशन में बहुत सारे रूल होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अलग रूल्स हैं, इंट्रोगेटिव के अलग रूल्स हैं, इंपरेटिव और ऑप्टेटिव सब सेंटेंस के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो हम लोगों ने सीख रखा है कि असर्टिव सेंटेंस में सेड टू के प्लेस पे हमें बेटा टोल्ड लिखना है, और कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करके इसके प्लेस पे हमें दैट लिखना है। दैट क्या है? एक कंजक्शन है। कंजक्शन तभी हम लोग यूज करते हैं जब दो सेंटेंस को आपस में कंबाइन करते हैं या जोड़ते हैं। कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट का आना कंपलसरी है। अगर कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है तो वहां पर फिर कंजक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर यू हमारा बेटा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का चेंज हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने सीख रखा है पर्सन हमारे थ्री टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, बाकी ही सी इट दे या फिर अदर किसी का नाम हो, ये सब थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो यू सेकंड पर्सन है, इसका चेंज बेटा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? आई। और उसके बाद टेंस का चेंज हम लोग कैसे करेंगे? टेंस का चेंज करना हमने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर का सेंटेंस अगर पास्ट में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा ये भी पास्ट टेंस में होगा। तो यहाँ पर आर की जगह पे हम लोग लिखते हैं बेटा वाज, और आगे फिर हमने लिख दिया पुअर। बहुत सारे रूल्स हम लोगों ने सीखे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग टेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं। तो वहां पे आपको बताया गया था कि डू डच का चेंज हम लोग डिड में करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का चेंज सेकंड फॉर्म में करेंगे, इज आर एम का चेंज वाज वर्ब में करेंगे, हैज हैव का चेंज हैड में करेंगे, हैड बीन हैव बीन का चेंज हैड बीन में करेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म का चेंज हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में करेंगे, वाज वर्ब का चेंज हैड बीन में करेंगे, हैड का हैड होगा, कैन का कुड, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट। ये सारी चीजें हम लोगों ने सीख रखी हैं। तो आइए सेकंड एग्जांपल लिखते हैं इंट्रोगेटिव का। लिखा गया कि सी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाई डिड यू नॉट राइट एन ऐसे? क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड है। तो आइए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग लिखेंगे सी आस्क्ड मी, कंजक्शन के रूप में क्वेश्चन वर्ड को ही पुटअप करते हैं, और जब रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग किसी हेल्पिंग वर्ब से हुई हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय वहां पे कंजक्शन के रूप में हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, और क्वेश्चन वर्ड हो तो क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में पुटअप करते हैं। सेड टू के प्लेस पे हम लोग आस्क्ड लिखते हैं क्योंकि ये आस्क की सेकंड फॉर्म है और से की सेकंड फॉर्म सेड है। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद, क्वेश्चन वर्ड जब हम कंजक्शन के रूप में पुटअप करेंगे तो इसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा। यू हमारा सेकंड पर्सन है, इसका चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई आएगा। डिड जो है ये पास्ट इंडिफिनिट को इंडिकेट करता है, पास्ट इंडिफिनिट का चेंज हम लोग पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट हमारा होगा हाइड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हो गया आई हैड नॉट रिटन
रिटन एन ऐसे। तो ये हमारा बेटा इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो गया, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। तो इसी तरह इंपरेटिव के रूल हम लोगों ने पढ़े थे। इंपरेटिव में हमने आपको पढ़ाया था रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेस्ट, प्रपोज्ड और प्रेड, ये सारी चीजें इंपरेटिव सेंटेंस में आएंगी। सेट टू के स्थान पे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में अगर रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, अगर कोई सजेशन है तो यहाँ पर सजेस्टेड टू हो जाएगा। अब एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंपरेटिव सेंटेंस में, एक एग्जांपल हम लोग सीखते हैं लेटर से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखा गया कि ही सेड टू अस, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट अस प्ले क्रिकेट। ही सेड टू अस लेट अस प्ले क्रिकेट। बेटा लेट अस मीन्स होता है आइए या चलिए। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जैसे लेट है, एक्सेप्ट है, वर्ब है और कोई प्रीपोजिशन है। अगर ऐसे वर्ड हमें दिखाई पड़ेंगे तो इनके बाद जो भी यूज होगा प्रोनाउन वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, इसीलिए लेट के बाद अस लिखा गया है और अस जो है ये बी का ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ही suggested to us, he suggested to us। कंजक्शन के रूप में बेटा दैट लगाते हैं। अब दैट के बाद वी शुड या दे शुड का यूज हमें करना होता है, तो यहां पर हो गया शुड और फिर आगे प्ले क्रिकेट। अब यहां पर एक लॉजिक है, समझिए लॉजिक क्या है। यहां पर हम लोगों को ये पढ़ा दिया जाता है जनरली कि लेटस को हटाकर उसके स्थान पर दे शुड या वी शुड का यूज करते हैं, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है, सही क्या है ये समझते हैं। तो यहाँ पर लेट के बाद हम लोग जो है दे शुड या वी शुड लिखते हैं, इसका भी लॉजिक है, प्रैक्टिकली समझिए। ये जो वी है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बेटा हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक। तो ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है बेटा दे। और अगर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आई और बी होता, आई और बी अगर होता तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में अगर बी की तो कोई बात ही नहीं, अगर आई होता तो ये फर्स्ट पर्सन है। तो जब सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है बी, तो आई का प्लूरल होता है बी और थर्ड पर्सन ही सी जो भी है इनके प्लूरल होते हैं दे। तो यहाँ पर बी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा अगर थर्ड पर्सन है तो दे शुड, और फर्स्ट पर्सन है तब वी शुड हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दे शुड प्ले क्रिकेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा नरेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरा ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में बेटा हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। इंटरचेंज ऑफ डिग्री कॉम्प्लेक्शन, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना, रिमूव ऑफ टू करना और अफर्मेटिव से निगेटिव में ट्रांसफर करना, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में ट्रांसफर करना। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन में सीखे हैं और हमारे पास बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, उनको हम एक बार बहुत अच्छे से घर पे रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद सारी चीजें सीखेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत यहाँ पे करते हैं, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोगों ने रिमूव ऑफ टू सीखा है। तो रिमूव ऑफ टू का पहला एग्जाम्पल लिखा है, पहला एग्जाम्पल लिखा है कि ही इज टू पुअर टू बाई अ कार।
लिखा गया ही इज टू पुअर टू बाई आ कार, वो कार खरीदने के लिए बहुत ज्यादा गरीब है, यानी वो इतना ज्यादा गरीब है कि कार नहीं खरीद सकता है। बस इसको हमें जो है रिमूव ऑफ टू करना है। तो रिमूव ऑफ टू कैसे करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे आपको बेटा बताया गया था ही इज वेरी पुअर, टू के प्लेस पे हम लोग वेरी लिख देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे फिर कंजक्शन लगाते हैं दैट। अभी जस्ट पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर कभी कंजक्शन लगा तो इसके बाद सब्जेक्ट जरूर आएगा। अब यहाँ पर टू था तो देखिए टू के बाद सब्जेक्ट नहीं वर्ब आई थी और वर्ब पॉसिबल भी है, इसीलिए जब इंपरेटिव सेंटेंस का हम लोग बेटा नरेशन बनाते हैं तो वहां पर टू लगाते हैं। टू क्यों लगाते हैं, क्योंकि ही सेड टू मी ओपन द डोर, तो ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, क्योंकि टू के बाद सब अब टू क्या है, प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट नहीं पॉसिबल, तो इसीलिए टू लगा। अब दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, अब सब्जेक्ट हम कहाँ ढूंढने जाएंगे, तो कहीं नहीं ढूंढना है, सब्जेक्ट इसी में मिलेगा। अब देखिए जो ही शब्द है इसी के लिए जो है यहाँ पर ये बोला गया है, इसी के लिए यहाँ पे ये बोला गया है कि वो कार नहीं खरीद सकता, तो सब्जेक्ट यही तो है हमारा। तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट है इसी सब्जेक्ट को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो लिख दिया ही। अब इधर का सेंटेंस प्रेजेंट में है तो उधर कैन लगाएंगे, इधर का सेंटेंस पास्ट में है तो उधर कुड लगाएंगे। अब कैन क्यों लगाते हैं, इसका भी लॉजिक है, वो इतना गरीब है कि कार नहीं खरीद सकता है। कैन का मतलब होता है कैन इज फाइंड आउट कैपेसिटी, कैपेसिटी मेंटल और फिजिकल, मानसिक और बौद्धिक क्षमता को दर्शाने के लिए, मानसिक क्षमता हो, बौद्धिक क्षमता हो, शारीरिक क्षमता हो, यहाँ पे हम लोग कैन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा ही कैन नॉट, आगे फिर लिख दिया हमने बाई आ कार। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया रिमूव ऑफ टू। अब सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सेकंड एग्जांपल लिखा गया कि द ताजमहल इज, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब आपसे कहा गया कि इसे चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। डिग्री हम लोगों ने सीख रखी है, डिग्री तीन प्रकार की होती हैं, पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री, सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री, एसडी यानी सुपरलेटिव डिग्री। तीन प्रकार की डिग्रियां होती हैं और तीनों डिग्री का हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि यूज कब कैसे और कहाँ पे किया जाता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर होता है एज डॉट डॉट एज या नॉट सो डॉट डॉट एज, और उसके बीच में हम लोग राइट करते हैं एग्जेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म। एग्जेक्टिव की बेटा तीन फॉर्म्स होती हैं, जैसे टाल, टालर, टालेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, वेल। सेकंड फॉर्म हमारा होता है बेटर, थर्ड फॉर्म हमारा होता है बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। तो बहुत सारी डिग्रियां होती हैं। तो यहाँ पे आइए हम लोग इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री का लॉजिक आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट अपने प्लेस पे रहेगा, तो हो गया द ताजमहल इज। ठीक, अब यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, ये हमें दिया गया है द प्लस एग्जेक्टिव की थर्ड फॉर्म, जो कि सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट करता है। अब इसे बेटा हमें चेंज करना है सीडी में। सीडी में कैसे चेंज करते हैं, सीडी में हम लोग चेंज करेंगे एग्जेक्टिव की सेकंड फॉर्म प्लस देन। तो यहाँ पे हमने लिखा कि द ताजमहल इज, फिर आगे लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल, और मोर ब्यूटीफुल के बाद बेटा हम लोग लगाएंगे
देन। तो ये कंपैरेटिव डिग्री हमारी बनी एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म प्लस देन, तो मोर ब्यूटीफुल देन। फिर देन के बाद नाउन अगर सिंगुलर है, अब यहाँ पे आप देखिएगा बिल्डिंग, ये हमारा सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एनी अदर, और अगर प्लूरल नाउन होता तो वहां पे हम लोग बेटा लिखते फिर ऑल अदर या मोस्ट अदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा देन एनी अदर, और इसके बाद फिर लिख देंगे बिल्डिंग। तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन के तैयार हो गई और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कंपैरेटिव डिग्री में। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है रूपांतरण, रूपांतरण मीन्स होता है रूप का अंतर होगा, लेकिन सेंटेंस का जो सेंस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब आप चाहे ये बोलें कि द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और चाहे आप ये बोलें कि द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग, दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है और दोनों का मीन भी बिल्कुल क्लियर है। यहाँ देखिए he is too poor to buy a car, he is very poor that he can not buy a car, तो दोनों का बिल्कुल लॉजिक सेम है। तो अब आगे हम लोग जो है, तो घर पे हमें क्या करना है,